वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं एस्टेट के सोशल साइंस के चैप्टर्स को। तो एस्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके सोशल साइंस से में हम लोग अभी हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो ये हिस्ट्री के विश्व युद्धों के इतिहास से के चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इससे जो क्वेश्चन है वो SCRT से ही पूछे जाने वाले हैं। और चैप्टर्स को एनालाइज करने पे, यानी कि सिलेबस को एनालाइज करने पर ये चीज़ पता चलता है कि SCRT के ही सारे चैप्टर्स हैं। तो इसमें चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो हुआ था वो हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में हार किसकी हुई? तो हार इसमें जर्मनी की हुई थी। किसकी हुई थी? जर्मनी की। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 में कौन सा देश था जो कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो ये कौन सा देश था? ये रूस था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो यूरोप का मानचित्र जो था वो बदल गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? धुरी राष्ट्रों में से किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? तो ये इटली था। किसने किया था? इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो हमें यहाँ पे बताना है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? तो इसकी हत्या कब हुई थी? तो हम लोग इसको देख पा रहे हैं तो बताएंगे कि 28 जून 1914 को। कब हुई थी? 28 जून 1914 को। राइट आंसर ऑप्शन बी। केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? केसर विलियम द्वितीय जो था ये कहाँ का सम्राट था? तो ये जर्मनी का सम्राट था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सर्वस्वाल आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? सर्वस्वाल आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो इसे रूस ने बढ़ावा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें निहिलिस्डो का हाथ था। किसका हाथ था? तो निहिलिस्डो का हाथ था। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? सबसे बाद में सम्मिलित होने वाला जो राष्ट्र था वो अमेरिका था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया? बर्लिन की दीवार से किस देश को 2 भाग में विभक्त किया गया? तो जर्मनी को 2 भागों में विभक्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? वाइमर गणतंत्र की जो स्थापना है ये किस देश में हुई थी? तो ये जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी? जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला देखेंगे जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध से किसने पराजित किया था? तो जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? तो रूस ने पराजित किया था। किसने किया था? रूस ने पराजित किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त को बमबारी की थी। 6 अगस्त 1945 को बमबारी की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत सन 1945 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखते हैं यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वो कौन था जिसने 14 सूत्री सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी वुडरो विल्सन थे। कौन थे?
वुडरो विल्सन। अगला है लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो लुसितानिया नामक जो जहाज था वो ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। अगला, निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? कौन सा वो संधि था जिसे आरोपित संधि के नाम से भी जानते हैं? तो ये वर्साय की संधि थी। कौन सी संधि? वर्साय की संधि। राइट आंसर ऑप्शन सी। सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? तो ये जर्मनी ने किया। किसने किया था? जर्मनी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में म्यूनिख समझौता हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है मैगी नॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? मैगी नॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो ये फ्रांस ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। त्रिगुट समझौते में शामिल थे। त्रिगुट समझौते में कौन शामिल था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। राइट आंसर ऑप्शन सी। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 में प्रारंभ हुआ था। 1939 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राष्ट्रसंघ का जन्मदाता वुडरो विल्सन को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को जाता है? जर्मनी की पराजय का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो ये रूस को जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे 1911 के अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा हुई? अगादिर संकट के कारण किन देशों में प्रतिस्पर्धा हुई? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? तो 5 संधियां की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी। सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुई थी? सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुई थी? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? तो इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध में किस वर्ष समर्पण किया था? तो 1944 में इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी अगर देखा जाए तो जर्मनी ही पराजित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला जो एटम बम गिरा था वो हिरोशिमा पर गिरा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका जो था वो विश्व शक्ति बनकर के उभरा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी? तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कौन सी संधि थी? तो वर्साय की संधि थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? द्वितीय विश्व युद्ध का परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन से बने? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से वो दो राष्ट्र थे जो महान राष्ट्र बने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? मित्र राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी शामिल नहीं था। वर्साय संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा? वर्साय की संधि में सबसे ज्यादा असर जर्मनी पर पड़ा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? गुप्त संधियों की प्रथा बिस्मार्क ने शुरू की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति है ये कब हुई? तो ये 11 नवंबर 1918 को हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया?
तो ये रखा गया था रूस के संरक्षण में, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है, तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है ये रूस को जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है इम्प्रेट क्या था, क्या बोल रहा है यहाँ पर, इम्प्रेट क्या था, तो इम्प्रेट की बात करें तो ये जर्मनी का एक जहाज था, क्या था, जर्मनी का एक जहाज था, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला वर्साई की संधि कब हुई, तो वर्साई की संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 28 जून 1919 को हुई, कब हुई, 28 जून 1919 को, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे वर्साई की संधि के द्वारा, वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेंस लारेंस प्रदेश किसे दिया गया, अल्सेंस लारेंस प्रदेश जो है ये फ्रांस को दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। यहाँ पर आपकी एस्टेट की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।